स्टार्ट करते हैं वहीं से जहाँ से हमने इसको पहले छोड़ा था। हम डिस्कस कर रहे थे अभी पिछले लेक्चर के अंदर, पिछले पार्ट के अंदर, कि ट्रांजैक्शनल ईमेल्स क्या होती हैं और मार्केटिंग से रिलेटेड ईमेल्स क्या होती हैं, किस तरह से वो इनबॉक्स में और प्रमोशनल स्टफ में जाती हैं। तो वो सारा हम डिस्कस कर रहे थे। अब उसके बाद आगे हम उसको वहीं से ही कंटिन्यू करते हैं। ये अब सबको क्लियर होगा ट्रांजैक्शनल ईमेल्स और मार्केटिंग ईमेल्स में क्या फ़र्क होता है। इनके लिखने में भी फ़र्क होता है और इनके अंदर जो कंटेंट होता है उसके अंदर भी फ़र्क होता है। अच्छा जी, आगे हम स्टार्ट करते हैं कि ईमेल्स की बेसिक्स है और ईमेल्स लिखते कैसे हैं, कि वो किस तरह से यूज़र्स को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कन्वे करे, या जो पर्पज़ है, जिस पर्पज़ के लिए है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, वो एग्ज़ैक्टली फुलफ़िल हो रहा हो, जो आपने उस टाइम सोचा था उसको ईमेल करने के लिए, कि ये हम ईमेल कर क्यों रहे हैं। और ये मैंने आपको पहले बता दिया कि हमारा ऑब्जेक्टिव और पर्पज़ वगैरह क्लियर होना चाहिए कि हम किस पर्पज़ के लिए यूज़र को ईमेल कर रहे हैं। क्योंकि आगे जो हमने एनालिसिस वगैरह करने होते हैं, कि वो ईमेल्स उसको राइट सही तरीके से मिली, नहीं मिली, उस ईमेल से आगे उसका क्या रिस्पॉन्स आया, वो काफ़ी सारी एनालिसिस हैं, वो हम आगे जाके देखते हैं, अभी इसी वीडियो के अगले पार्ट के अंदर, कि किस तरह से हम उन्हीं ईमेल्स के ऊपर एनालिटिक्स के थ्रू अपने एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कहता है कि स्टार्ट विद अ फ्रेंडली हेलो, हेलो से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, आप अपना इंट्रोडक्शन वगैरह करा सकते हो बिज़नेस का। उसके बाद आप अपनी जो भी आप ऑफ़र कर रहे हो, बेसिक आपकी प्रोडक्ट लाइन्स क्या हैं, ये उस तब है जब आप इनिशियली किसी भी अननोन बंदे को कर रहे हो। लेकिन हमारा टारगेट जो है वो सीआरएम पर्पज़ के ऊपर भी है, तो आगे हम देखते हैं इसको डिटेल से, कि किस तरह से आप अच्छी ईमेल्स लिख सकते हो। अब एग्ज़ैक्टली एल्गोरिदम को समझना, कि वो एग्ज़ैक्टली हमारे वो इनबॉक्स के फ़ोकस वाले टैब में या डायरेक्टली इनबॉक्स में जाए, तो वो एल्गोरिदम तो किसी को भी नहीं पता होगा। जो क्लेम कर भी रहे होते हैं, वो गलत क्लेम कर रहे होते हैं, कि जी हमें एल्गोरिदम पता है, हम ऐसी ईमेल लिखेंगे कि जी वो इनबॉक्स में डायरेक्ट। तो हम जो टिप्स वगैरह हमें मिलती हैं थ्रू इंटरनेट या तो जो मार्केट बड़े स्ट्रैटेजिस्ट हैं, उनसे, तो हम उन्हीं को ही फ़ॉलो करते हुए, तो ये जो मैंने भी स्टफ़ काफ़ी सारा लिया है ये गूगल से, क्योंकि गूगल इस टाइम हमारे पास बहुत बड़ा एक इस टाइम मार्केटिंग के लिए प्लेटफ़ॉर्म है। तो और डिफरेंट अच्छे स्ट्रैटेजिस से, तो इसके ऊपर आप थोड़ा बहुत रिलाय कर सकते हो, ये कंटेंट के ऊपर। अच्छा, वो कहता है कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमने एज़ अ कस्टमर सोचना है कि हम अपने इनबॉक्स में क्या चीज़ देखना चाह रहे हैं। यानी कि अगर हमने अपना इनबॉक्स खोला है सुबह ऑफ़िस आके या घर में शाम को या जब भी, तो हम डिसाइड करता है यूज़र कि कौन-सी ईमेल वो ओपन करेगा, कौन-सी नहीं करेगा, किस ईमेल को उसने फिर ओपन करके आगे उसमें जाना है। तो आपकी ईमेल इस तरह से आई कैचिंग होनी चाहिए कि वो यूज़र की जो ग्लैंस है उसको, लाइक वो सबसे पहले देख रहा है, उसके ऊपर वो डिसाइड कर ले कि हाँ, मैंने ये इस ईमेल को ओपन करना है। तो अगर आप इस तक पहुँच जाते हो ये चीज़, तो इसका मतलब ये आपकी इनिशियल सक्सेस ईमेल के ऊपर आ गई है, कि यूज़र ने आपकी ईमेल को ओपन किया है। आगे हम देखेंगे कि किस तरह से पता चलता है कि यूज़र ने ईमेल को ओपन किया है कि नहीं किया, फिर हमें उसमें टूल्स की हेल्प लेनी पड़ती है। तो वो मैं टूल्स भी आपको बताऊँगा कि वो कौन से हमारे पास टूल्स होते हैं, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि यूज़र ने हमारी ईमेल्स को ओपन किया है, नहीं किया, ईमेल्स को ओपन करके क्या किया है। तो जो हमें एनालिटिक्स में बाद में हेल्प आउट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर अब सबसे इम्पोर्टेंट जो आपकी ईमेल में होता है ना, वो आपकी ईमेल का सब्जेक्ट होता है। क्योंकि इनबॉक्स में आप अभी मैंने आपसे अपना जीमेल वाला भी इनबॉक्स शेयर किया, तो सबसे पहले आपके पास सामने जो चीज़ आपको नज़र आ रही होती है, वो उस ईमेल का सब्जेक्ट होता है। ये सब्जेक्ट ही यूज़र इस सब्जेक्ट की बेस पे डिसाइड करता है कि रेदर उसने ईमेल को ओपन करना है, नहीं करना, यहीं से डिलीट कर देना है, ठीक है? या ये स्पैम में होनी चाहिए ईमेल, ठीक है? तो वो आपका ईमेल का जो आपका सब्जेक्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसमें आगे लिखा है कि इफेक्टिव सब्जेक्ट लाइन। अब आप पूछ सकते हो कि इफेक्टिव सब्जेक्ट लाइन्स कैसी हो सकती हैं? ये हर बिज़नेस से, हर पर्पज़ के रिलेटेड आपकी डिफरेंट इफेक्टिव सब्जेक्ट लाइन हो सकती हैं। लेकिन ये क्राइटेरिया कि आपका इसके अंदर मेन कीवर्ड होना चाहिए, कि किस मेन पर्पज़ के लिए आप उसको ईमेल कर रहे हो। और सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए सब्जेक्ट उसको, क्योंकि इनबॉक्स के अंदर आप कई काफ़ी सारे यूज़र्स जो आपके, अब एग्ज़ैक्ट मैं आपको उसमें परसेंटेज में नहीं बता सकता, लेकिन मोस्टली यूज़र आपके मोबाइल और टैबलेट्स के ऊपर भी ईमेल्स को ओपन कर रहे होते हैं। तो उसकी स्मॉल स्क्रीन होने की वजह से, तो आपका सब्जेक्ट और थोड़ा-सा श्रिंक हो जाता है। तो आपने सब्जेक्ट वो वाला डिसाइड करना है, जो यूज़र के एग्ज़ैक्ट उसके अंदर उसको पहली लाइन के अंदर ही शो हो जाए। लेस देन आपने 19 वर्ड लिखना है। ये जस्ट एक गूगल ने गाइडलाइन दी हुई है, उसके अकॉर्डिंगली हम देख रहे हैं। अच्छा, अब इफेक्टिव आइडियाज़ कैसे ले सकते हैं? तो ये हमें नेट से भी मिल सकते हैं आइडियाज़ काफ़ी सारे। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपने किसी का आइडिया उठा के कॉपी पेस्ट कर देना, उसको अपने नीड के अकॉर्डिंगली थोड़ा-सा। अब ये देखो, जिस तरह मैंने लिखा है इफेक्टिव सब्जेक्ट लाइन फॉर ईमेल मार्केटिंग,
ठीक है? इसमें आप इस पे सर्च कर सकते हो, ये लोगों ने ब्लॉग्स लिखे होंगे इसके ऊपर, ठीक है? तो 36 बेस्ट ईमेल मार्केटिंग सब्जेक्ट लाइन, 164 ईमेल सब्जेक्ट लाइन, 9 बेस्ट ईमेल सब्जेक्ट लाइन। तो आप किसी को भी देख सकते हो यहाँ से। टिप्स लोगों ने दी होंगे कि किस तरह से आप सब्जेक्ट ईमेल, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है ना ईमेल का, उसका बहुत बड़ा रोल होता है कि वो ईमेल आपके इनबॉक्स में जानी है, जंक में जानी है, प्रमोशनल वाले टैब में जानी है, कहाँ पे जानी है। तो सब्जेक्ट आपने बहुत ध्यान से और बहुत सोच के रखना होता है अपने ईमेल का, ठीक है? तो ये आपको इस पे भी गाइडलाइंस वगैरह मिली हुई है, ये आप पढ़ोगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि अगर आपने कन्वर्सेशन रखनी है तो आपने किस तरह से स्टार्ट करना है, नंबर द लिस्ट। और कुछ गाइडलाइंस आपको मैं भी दे देता हूँ इससे रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है? एक इसमें ये है कि आपने इर्रेलेवेंट कोई चीज़ सब्जेक्ट में नहीं लिखनी, थोड़ा-सा कैची सा हो कि यूज़र फ़ौरन से उसको ओपन कर ले। जिस तरह से आप यूट्यूब पे भी आप वही वीडियोज़ को ओपन कर रहे हो, तो जिनका थंबनेल या उनका नेम बड़ा कैचिंग सा होता है, जिस तरह से आप कोई लर्निंग से रिलेटेड कर रहे हो, तो हाउ टू वाला एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग टैगलाइन है। हाउ टू की बहुत वीडियोज़ और इसी तरह से ब्लॉग्स के अंदर लोग यूज़ करते हैं, इसी तरह ईमेल्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट टैगलाइन होगी कि जिसके ऊपर यूज़र डिसाइड करेगा कि उसने ईमेल ओपन करनी है कि नहीं करनी है। उसके बाद अगर आप कंटेंट की बात करोगे, तो कंटेंट में भी आपने ईमेल में बहुत कुछ नहीं डाल देना, क्योंकि यूज़र के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो आपकी ईमेल पे आपका पूरा ब्लॉग पढ़ना स्टार्ट कर दे। ईमेल होती है जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन। तो ईमेल्स में आप इसमें आप अपना लिंक दे सकते हो कि फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, तो वो आपके लिंक के ऊपर क्लिक कर ले। उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हाँ, इतने बंदों ने ईमेल्स ओपन की, उसके बाद इतने बंदे उस लिंक पे भी गए। ये हमें टूल्स डाटा प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो टूल्स पे भी हम बाद में आते हैं। तो बेसिक आप समझ लो, फिर उसके बाद टूल्स को समझना ईज़ी हो जाएगा। उसके बाद आप ये भी मैंने आपको बात बताई कि लिंक्स फॉर मोर इन्फॉर्मेशन दे सकते हो अपनी उसी ईमेल के अंदर। इससे आपको पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने आपकी ईमेल ओपन की, इसका मतलब आपका सब्जेक्ट जो था वो ठीक था। लेकिन आगे जाके जो आप ऑफ़र करवा रहे थे यूज़र को, वो काफ़ी कम लोगों ने ओपन की। अब उसमें ये भी चांस हो सकता है कि या तो आपने कंटेंट अच्छा नहीं लिखा, या जिस बंदे को आप वो ईमेल गई है, वो उस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं था, वो आगे आपके उस पे नहीं आया लिंक के से आपके लैंडिंग पेज वगैरह के ऊपर। या फिर ये भी हो सकता है कि आपने आपकी जो ईमेल लिस्ट है जो आपने चूज़ की, वो आपने सही नहीं, ऑडियंस आपकी ठीक नहीं है, वो उस चीज़ में इंटरेस्टेड ही नहीं है। लेकिन अगर आपके आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका कंटेंट भी अच्छा हो सकता है, आपके यूज़र भी अच्छे। तो इसमें आपका लिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, फिर कंटेंट का भी रोल होता है कि वो यूज़र किस तरह का कंटेंट देख के आपके लैंडिंग पेज पे बाद में आ रहा है। अच्छा जी, फर्स्ट टारगेट कस्टमर टू ओपन योर ईमेल। तो आपका ये पहले मैंने भी आपको बताया कि पहला टारगेट आपका यही होना चाहिए ईमेल मार्केटिंग के अंदर या ईमेल मैनेजमेंट के अंदर, कि कस्टमर्स आपकी ईमेल को ओपन करें। बगैर ओपन किए अगर वो डिलीट कर रहा है, तो इसका मतलब आपका सब्जेक्ट ही फ्लॉप है। तो आपको सब्जेक्ट को ही रिवाइज़ करना पड़ेगा। इसके लिए जो नॉर्मली स्ट्रैटेजिस्ट हैं, वो टेस्टिंग भी करते हैं। इसमें आपका आगे जाके आएगा भी ए-बी स्प्लिट, ए-बी टेस्टिंग। उसमें क्या होता है, हम डिफरेंट ना 2 तरह के सब्जेक्ट लिख के रैंडम लाइक यूज़र्स को ना 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करके उनको ईमेल सेंड करते हैं। फिर दोनों का ओपन रेट देख लेते हैं, दोनों सब्जेक्ट से रिलेटेड। फिर हमें पता चल जाता है, हाँ, ये वाला जो सब्जेक्ट हमने रखा था, इस पे ओपन रेट ज़्यादा है, दूसरा सब्जेक्ट है, इस पे ओपन रेट बहुत कम है। तो हमें डिसीजन लेने में हेल्प आउट हो जाता है कि हाँ, अभी आइदर हमने ये वाला सब्जेक्ट के साथ आगे बाकी सारे, क्योंकि आपकी ईमेल के ऊपर कॉस्ट आ रही होती है। जब आप ईमेल सेंड कर रहे होगे ना, तो आपको मैं दिखाऊँगा अभी आगे टूल्स में प्राइसिंग, तो आपको पता लगेगा कि आपकी ईमेल सेंडिंग के ऊपर काफ़ी सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। तो आपने इसके ऊपर रिस्क नहीं लेना कि आप ऐसा बार-बार टेस्टिंग ही कर रहे होगे, तो टेस्टिंग पे भी आपकी कॉस्ट लग रही होगी। तो आपने पहले ही ईमेल जो क्राफ्ट करनी है, वो बड़ी सोच के और ध्यान से कर रहे होगे। उसके बाद वो कहता है कि ईमेल, जिस तरह अभी मैंने अब आपको पिछले लेक्चर में एक प्रमोशनल ईमेल खोल के भी दिखाया, उसके नीचे उसने अपना पूरा नाम, बिज़नेस नेम, ईमेल आईडी, उसने अपना ट्विटर लिंक, लिंक्डइन, ताकि यूज़र को फेक ना लग रहा हो ये चीज़ कि यार ये फेक नहीं। इसके बाद आपकी ईमेल आईडी जिससे आपने ईमेल की है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने फ़िज़ूल से नेम लिखे हुए हैं, जिस तरह से आप लोगों ने भी यूज़ किए होते हैं, फलाँ किंग और फलाँ ये वो, तो वो उससे अनऑफ़िशियल लुक जाती है आपके बिज़नेस की। तो कोशिश यही करनी है कि आपका जो ईमेल जिससे आप ईमेल कर रहे हो, वो प्रॉपर आपके बिज़नेस नेम से रेलेवेंट हो या एग्ज़ैक्टली वही हो। आप अपने प्रॉपर या लाइक मार्केटिंग ऐट अपने बिज़नेस का नाम कर सकते हो। और अक्सर नॉन रिप्लाई ईमेल्स होती हैं कि यूज़र उस पे रिप्लाई नहीं कर पा रहा होता, वो आपकी मर्ज़ी है। हाँ, अब ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किन चीज़ों से आपने ईमेल के सब्जेक्ट के अंदर और कंटेंट वगैरह के अंदर अवॉइड करना होता है। तो सब्जेक्ट के अंदर आपने इन सारी चीज़ों से
अवॉइड करना होता है। लाइक स्पेशल्स का वर्ड ना लिखो आप, परसेंट ऑफ ना लिखो, फ्री ना लिखो, रिमाइंडर ना लिखो, डॉलर साइन या कोई भी प्राइसिंग का जो टैग है वो ना लिखो। जब आप लोग ये सारी चीजें लिखोगे तो एल्गोरिदम उसको कहेगा कि ये जी प्रमोशनल रिलेटेड ईमेल है, ये ईमेल को मैंने इसमें उसमें इनबॉक्स में फोकस में नहीं जाने देना, इसको तुमने दूसरी तरफ भेज देना। तो ये आपके सब्जेक्ट में अगर इस तरह के कीवर्ड्स होंगे तो आपके चांसेस ज्यादा होंगे कि आप उसके यूजर के इनबॉक्स में ना जाओ और आप उसके दूसरे किसी टैब में या स्पैम में या किसी भी जगह पे चले जाओगे इन सब्जेक्ट्स की, सिर्फ इन कीवर्ड्स को यूज करके। तो आपने ये बड़े ध्यान से सोचना है कि आप किन कीवर्ड्स के ऊपर जाते हो। और सबसे ज्यादा लर्निंग आपकी अपने बिजनेस से रिलेटेड तभी होगी जब आप उस पर कर रहे होगे, क्योंकि जब आप ईमेल्स करना शुरू करोगे आपके पास रियल में स्टैट्स आना शुरू होंगे, आपको आइडिया होना शुरू होगा कि आपका जो कस्टमर है वो किस तरह की ईमेल्स को ओपन करता है, किस तरह की ईमेल्स को पसंद करता है, तभी आपके पास एग्जैक्ट डाटा आना शुरू होगा। पढ़ के गाइडलाइन से आपको ये चीज क्लियर नहीं होगी।